हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं कोड 503 के लेसन्स को। आज हम लेसन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं और इनको डेवलप कैसे किया जाता है और टीचिंग में राइटिंग स्किल्स क्या रोल अदा करती हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम राइटिंग स्किल में देखेंगे कि राइटिंग प्रोसेस क्या होता है, कि जो राइटिंग का प्रोसेस होता है, लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। कहता जी राइटिंग सिमिलर टू रीडिंग follows a sequential process. The writing process teachers teach student to internalize the step for producing a finished piece of writing. मतलब राइटिंग में आप जानते हैं कि राइटिंग में हम जो भी चीज़ होती है वो लिखते हैं, उसका प्रोसेस होता है, एक फॉर्म होती है। कुछ हम नॉवेल्स लिखते हैं, कुछ हम स्टोरीज़ लिखते हैं, तो हम उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। प्री राइटिंग क्या होती है, मतलब पहले से माइंड में प्लान बनाना कि हमने ये लिखना है, तो उसको हम प्री राइटिंग कहते हैं। इट इज़ अ प्लानिंग फेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस। वन कैन डिसाइड द टाइप ऑफ राइटिंग, द अटेंडेड ऑडियंस एंड द डिटरमन द पर्पस ऑफ राइटिंग। मतलब जिसमें इरादा बताना और डिटरमन मखसूस मकसद के लिए कोई चीज़ लिखना, उसे हम राइटिंग कहते हैं, प्री राइटिंग कहते हैं। रफ ड्राफ्ट क्या होता है, मतलब एक रफ सा ड्राफ्ट, आम सा ड्राफ्ट बना लेते हैं जिसमें चिल्ड्रन पुट देयर आइडियाज़ ऑन पेपर, दे राइट विदाउट मेजर अटेंशन टू पंक्चुएशन और ग्रामर मार्क। इसमें कहना चाह रहे हैं कि रफ ड्राफ्ट में ये होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं एक रफ सा ड्राफ्ट बना लेते हैं, एक स्केच बना लेते हैं जो कि बहुत ही अहम होता है। मतलब उसमें ये चीज़ नहीं होती कि प्रोनाउंसिएशन को मद्देनज़र रखा जाए, ग्रामर को मद्देनज़र रखा जाए, कि मतलब वो एक रफ सा लिखते हैं आम सा जिसे कहते हैं, जिसमें किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखा जाता है, जिस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता है। पीर एडिटिंग वो क्या होती है, क्लासमेट शेयर देयर रफ ड्राफ्ट्स एंड मेक सजेशन टू ईच अदर फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जब रफ ड्राफ्ट बन जाते हैं तो स्टूडेंट्स सजेशंस की जाती हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि तुम इस तरह करो, तुम इस तरह करो। तो इम्प्रूवमेंट के लिए वो एक ड्राफ्ट या एक स्केच डेवलप करते हैं। दे हेल्प ईच अदर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बाय आस्किंग हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस। मतलब इसमें डबल क्वेश्चन, जिस तरह डब्ल्यू का क्वेश्चन होता है, कैसे, क्यों, कब, ये सारी चीज़ें होती हैं। रिवाइजिंग क्या होता है, दोहराना। द स्टूडेंट यूज द सजेशन फ्रॉम क्लासमेट्स टू मेक एडिशंस और क्लैरिफाइड डिटेल्स। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स सजेशंस लेते हैं, मशवरा लेते हैं अपने क्लासमेट से, अपने फेलोज से, कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, या इसमें कोई चीज़ बढ़ाई या कम कैसे की जा सकती है। एडिटिंग होती है। एडिटिंग क्या होती है, मतलब उसमें चेंजिंग करना, एडिट करना, कोई चीज़ नई डालना, पहले वाली चीज़ में से कोई और चीज़ स्किप करके रिप्लेस कर देना, तो उसको एडिटिंग कहते हैं। तो इसमें से ग्रामर को आप सेट कर सकते हैं और सारे फाइनल ड्राफ्ट एंड पे आप वो सारी जब करेक्शंस हो जाती है, जैसे आप एक असाइनमेंट बनाते हैं तो उस पर लिखते हैं, तो वो देखते हैं सबसे पहले कि आपने रफ बनाई है, फिर उसको देखा कि उसमें क्या क्या चेंजिंग की, फिर आप फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं कि ये फाइनल स्केच होगा, यही हम फाइनल शो करवाएंगे और यही पब्लिश की जाएगी। उसके बाद पब्लिशिंग होती है। मतलब इसको आप पब्लिश करना, शाया करना, जो किसी भी शेप में हो सकता है। आप बुक की शेप में भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर की शेप में भी कर सकते हैं, जिस शेप में मर्ज़ी अपनी राइटिंग को आप पब्लिश कर सकते हैं। फेसबुक पे लोग पब्लिश करते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे भी पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद जो भी रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर में इसको पब्लिश करते हैं। तो मतलब ये सारा प्रोसीजर होता है। उसके बाद है अप्रोचेस टू राइटिंग। अप्रोचेस क्या होती हैं, कौन से वे होते हैं जिसके तरह राइटिंग होती है। कहते देयर आर नंबर ऑफ अप्रोचेस टू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग स्किल बोथ इन एंड आउटसाइड इन द क्लास। वी नीड टू चूज
whether we want to student focus more on the process of writing than its product, whether we want them to study different genres, whether we want to encourage क्रिएटिव राइटिंग। मतलब ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। हम टीचर्स कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपने इस तरह की इसमें राइटिंग करनी है, इसमें ये चीज़ करनी है, वो करनी है। उसके बाद प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, इसमें क्या चीज़ है? इन द टीचिंग ऑफ राइटिंग यू कैन इधर फोकस ऑन द प्रोडक्ट ऑफ राइटिंग और ऑन द राइटिंग प्रोसेस इटसेल्फ। मतलब प्रोडक्ट क्या हमने खुद से लिखा और खुद से जो लिखा उसमें क्या क्या चीज़ें वाइटल रोल अदा करती हैं आपकी राइटिंग में। तो प्रोसेस इसी को ही कहते हैं कि मतलब वो तरीका जो राइटिंग का होता है ना, वो होता है। जॉनरास जिसे हम कहते हैं, जिसमें कोई भी हो सकती है, पोइट्री, नॉवल, ड्रामा, कोई भी हो सकता है। किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में लिखें, आप किसी भी चीज़ में ईज़िली उसको लिख सकते हैं। कोई भी फैक्टर्स हो सकता है, कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई भी ऐसे हो सकता है। क्रिएटिव राइटिंग होती है खुद से क्रिएट करना, खुद से राइटिंग को डेवलप करना, उसको क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। तो इसमें स्टोरीज हो सकती हैं, पोइट्रीज हो सकती है, प्लेज, ड्रामाज हो सकते हैं। कोई भी क्रिएटिव राइटिंग से जर्नी एंड सेल्फ डिस्कवरी प्रमोट्स इफेक्टिव लर्निंग। वो कह रहा है कि क्रिएटिव राइटिंग आपकी प्रमोट करती है इफेक्टिव लर्निंग को, इससे आप सीखते बहुत कुछ हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। राइटिंग एज ए कोऑपरेटिव एक्टिविटी, इसमें ये कहना चाह रहा है कि राइटिंग आपकी कोऑपरेटिव एक्टिविटी भी हो सकती है। जब स्टूडेंट्स लिखते हैं, जो फोकस करते हैं प्रोसेस पे और डिफरेंट स्टोरीज, एसेज पे, तो इस तरह आपकी ये कोऑपरेटिव एक्टिविटी मतलब लोगों के साथ ताउन करना, जैसे स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के साथ करते हैं और टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद बिल्डिंग द राइटिंग हैबिट्स, ये कहना चाह रहा है कि स्टूडेंट्स को राइटिंग हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, लिखने की आदत डालनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है ये। मतलब स्टूडेंट्स में हैबिट होनी चाहिए कि वो किसी न किसी चीज़ पे लिखते रहें, ताकि उनके माइंड में नई चीज़ें आएँ, नई एक्टिविटीज़ हों, नई प्रोसेस हों। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। इसमें कहना है इट स्पेशली इज़ फॉर द स्टूडेंट लैकिंग कॉन्फिडेंस, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, एबिलिटी नहीं होती, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल इन द क्लासरूम, टीचर्स को राइटिंग स्किल क्लासरूम में सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। डिफरेंट क्लास में एक पीरियड होना चाहिए जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को टीच करें और स्टूडेंट्स इस चीज़ से सीखें। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो उसके बाद कहना चाह रहा है कि द मेजर टाइप ऑफ रिकग्निशन टास्क आर यूज एट दिस स्टेज ऑफ राइटिंग, मैचिंग टास्क, राइटिंग टास्क, मीनिंगफुल साउंड स्पेलिंग, कॉरस्पेंडेंस प्रैक्टिस। तो मतलब कुछ किसी किस्म की भी प्रैक्टिस हो सकती है। कैपिटलाइजेशन एंड बेसिक पंक्चुएशन रूल्स आर एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अर्ली राइटिंग ऑफ स्टेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैपिटलाइजेशन मतलब जब भी कोई वर्ड शुरू करते हैं उसका पहला लफ्ज़ बड़ा होना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क लगाना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क जो हम फुल स्टॉप, कॉमा, ये वो यूज़ करते हैं जब सेंटेंस ख़त्म होता है उसके एंड पे हम लगाते हैं। तो ये क्रिएटिव राइटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, यही आपकी राइटिंग स्किल को बढ़ाती हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है स्ट्रेटजीज़ एंड एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए डेवलपमेंट राइटिंग स्किल के बारे में, क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्टूडेंट्स को बिल्डअप करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो प्रैक्टिकल राइटिंग टास्क, सबसे पहले स्टूडेंट को लिखने के लिए टास्क देना चाहिए एज मच एज टीचर कैन डू। मतलब जितना ज़्यादा टास्क टीचर्स देंगे, इसमें डिफरेंट किस्म के टास्क हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, शॉर्ट मैसेज हो सकते हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शन हो सकती है। उसके बाद पर्सनल टास्क, मतलब पर्सनल टास्क क्या होता है कि ज़ाती तौर पे कोई टास्क दे दें, आपने ये करना है, ये लेटर लिखना है, ये स्टोरी लिखनी है, इसमें फलां टेंस का यूज़ करना है, इसमें इस टेंस का यूज़ करना है, इसमें इस टेंस का यूज़ करना है।
तो ये पर्सनल राइटिंग टास्क हो सकता है। स्कूल ओरिएंटेड टास्क मतलब स्कूल में बच्चों को टास्क दिया जाता है, एक पेज पे कुछ लिख के दे दिया जाता है, आपने सुबह इसको करके आना। उसके बाद डायलॉग जनरल राइटिंग एट अर्ली स्टेज, डायलॉग लिखने को दिए जाते हैं, आपने ये डायलॉग लिखने हैं, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद जो अहम चीज़ है रूल ऑफ टीचर, इसमें क्या होता है, टीचिंग क्या रोल अदा करती है आपकी राइटिंग स्किल में। तो सबसे पहले मोटिवेट करती है टीचिंग स्टूडेंट्स को। टीचर मोटिवेटर होता है जो स्टूडेंट्स को बताता है कि इसकी क्या फ़ायदियत है, क्या रोल है, क्या चीज़ इसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद फीडबैक प्रोवाइडर, जब स्टूडेंट लिख के लाते हैं टीचर चेक करते हैं और उसमें गलतियां निकालते हैं, इससे स्टूडेंट्स की इस्लाह होती है। उसके बाद स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल 2, मतलब जो राइटिंग स्किल एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए राइटिंग स्किल 2 डेवलप की जाती है। The expose student to variety of strategies for getting started with, encourage student to try to discover which strategy work best for him or her। मतलब इसमें स्टूडेंट के माइंड को वॉश किया जाता है, माइंड में बताया जाता है कि आपने एज मच एज राइट करना है जितना हो सके। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब उन स्टूडेंट्स के दिमाग को पक्का करना, उनके दिमाग को यूटिलाइज करना, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। जिस तरह दिस इज ऑफन अ ग्रुप एक्सरसाइज इन विच ऑल स्टूडेंट इन द क्लास आर इनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट बाय शेयरिंग देयर कलेक्टिव नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब स्टूडेंट्स को टास्क देना, उनको कहना है कि आपने मोर एंड मोर बहुत ज़्यादा उस पर थिंक करना है, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। लिसन करना, फिर लिखना, ये बड़ा अहम रोल अदा करती है। क्लस्टरिंग, ये भी बहुत अहम टेक्निक है। ये क्या होती है, टेक्निक फॉर राइटिंग मैनी आइडिया डाउन क्विकली। क्लस्टरिंग बिगन्स विद द कीवर्ड और सेंट्रल आइडियाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पेज। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये कीवर्ड और सेंट्रल आइडिया प्लेस इन द सेंटर ऑफ पेज, मतलब एक मेन आइडिया आपको मिल जाता है जो कि बहुत ही अहम रोल अदा करता है आपकी राइटिंग स्किल में। फ्री मतलब प्री राइटिंग टेक्निक इन विच अ पर्सन राइट कंटिन्यूली फॉर अ सेड पीरियड विदाउट रिगार्ड टू स्पेलिंग, ग्रामर और टॉपिक। मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं कि जब आप लिखते हैं बगैर ग्रामर को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये भी टेक्निक बहुत ही अहम रोल अदा। रिवाइज करना, रिपीट करना, एडिट करना, ये सारे टीचर के टास्क होते हैं। टीचर क्रिएट चेकलिस्ट, मतलब चेकलिस्ट भी क्रिएट करता है, डेली चेक करता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल। असेसमेंट कैसे की जा सकती है, स्टूडेंट्स को कैसे चेक किया जा सकता है कि उसने ठीक लिखा है गलत लिखा है। तो इसमें सेवरल वेज ऑफ असेसिंग द राइटिंग ऑफ लैंग्वेज टू लर्नर्स, जिस तरह नॉन नेटिव लैंग्वेज इसे हम कहते हैं। तो राइटिंग टास्क हो सकते हैं। असाइनमेंट, the writing assignment is key component of our writing classes. In the object of any writing class is to have students work on their writing skill. All assignment topics must be carefully designed, sequenced and structured। इसमें ये कहना चाह रहा है कि स्टूडेंट्स को एक टास्क देना चाहिए, ये मेन कंपोनेंट है अपनी राइटिंग स्किल को बढ़ाना। रिस्पॉन्डिंग, जवाब मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को। रिस्पॉन्डिंग टू स्टूडेंट राइटिंग वन सीन एज द मेन टास्क ऑफ राइटिंग टीचर्स सर्टेनली। तो ये सारी चीज़ें इसमें राइटिंग स्किल में आती। गोल सेट करके दे देना स्टूडेंट्स को, आपने डेली ऐसे करना है और आपका ये टास्क है। तो ये भी टीचर की स्ट्रेटजीज में आता है और टीचर के रोल में आता है। उसके बाद स्ट्रेटजीज ऑफ क्वेश्चन करना, पूछना स्टूडेंट से, जो कि स्टूडेंट की करेक्शंस और जो गलतियां हैं उनको ठीक करने में बड़ा वाइटल रोल अदा करती है।
तो कमेंट्स ओनली फीडबैक, मतलब जो फीडबैक है उसमें वो क्या अहम रोल अदा करता है कि फीडबैक, पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, जोड़े बनाना और उसके बाद उसकी सेल्फ असेसमेंट करना। तो ये सारी चीज़ें बहुत, सेल्फ असेसमेंट प्रॉम्प्ट्स, मतलब सेल्फ असेसमेंट को बढ़ाया कैसे जा सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। उसके बाद टीचिंग ऑफ इंटीग्रेटेड स्किल्स, मतलब स्किल्स कैसे डेवलप हो सकती हैं। इंटीग्रेटेड स्किल्स मतलब जो मेन स्किल्स हैं, जो कि 4 स्किल्स हैं, उनको डेवलप कैसे किया जा सकता है। तो इसमें क्या बताना चाह रहा है कि integrated skill teaching focusing on the 4 main English skills: reading, writing, speaking and listening through a communicative language teaching methodology। ये तब हो सकता है जब आप कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, मतलब जितने ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे डेफिनेटली आपकी स्पीकिंग पावर बढ़ेगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप में स्किल डेवलप होगी। 2 टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड स्किल्स इंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले है जी कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट प्रैक्टिस ऑल द लैंग्वेज स्किल इन हाईली इंटीग्रेटेड कम्युनिकेटिव वाइल लर्निंग अ पर्टिकुलर कंटेंट, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज़। इसमें कहना चाहिए जब एक स्टूडेंट को ख़ास किस्म की चीज़ पे काम कर रहा हो, स्किल सीख रहा हो, जैसे साइंस की स्किल सीख रहा हो, मैथमेटिक्स की सीख रहा हो, सोशल स्टडी की, तो वो होती है कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है द थीम बेस्ड मॉडल। थीम बेस्ड मॉडल क्या होता है कि एक ख़ास थीम दिया होता है, एक ख़ास पॉइंट, एक ख़ास टॉपिक दिया होता है, उसके मुताबिक लिखना, ठीक है। उसके बाद इन द एडजंक्ट मॉडल, मतलब ये क्या होता है, लैंग्वेज या कंटेंट कोर्स आर टॉट सेपरेटली बाय आर केयरफुली कोऑर्डिनेट, मतलब ये दोनों अलग अलग तरीके से करना। उसके बाद टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन, ये बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो ये सारी राइटिंग स्किल में मतलब एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड टीचिंग स्किल, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। इसका फ़ायदा है कि रियलिस्टिक कम्युनिकेशन दैट द गोली कम्युनिकेट अप्रोच, मैनी रिसर्च बिलीव दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एसेंशियल कंडीशन लैंग्वेज लर्निंग, मतलब लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत ही अहम पार्ट है। उसके बाद कहता है जी इट एक्सपोजिंग लैंग्वेज लर्नर टू ऑथेंटिक लैंग्वेज चैलेंजेस दैम द, मतलब चैलेंजिंग इंग्लिश के बारे में मिलना, ये भी इसका बहुत ही अहम एडवांटेज है। उसके बाद इट स्ट्रेस द इंग्लिश इज नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट नॉर मेरली अ की टू पासिंग एन एग्जामिनेशन, इंस्टेड इंग्लिश बिकम अ रियल मीन्स ऑफ इंटरेक्शन एंड शेयरिंग अमंग पीपल। वो कहता है इंग्लिश ना सिर्फ हमारे एकेडमिक कैरियर को अच्छा करती है, बल्कि इसकी बिना पर हम लोगों से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। उसके बाद इट अलाउ टीचर टू ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस मल्टीपल स्किल, इससे बहुत सारी और स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। तो लिमिटेशन इसमें कौन सी है, टू मेंटेन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड सेपरेशन, टीचर को इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़िया करना चाहिए। और उसके बाद इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन ऑन बिहाफ ऑफ लैंग्वेज टीचर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें टीचर का बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, तो इसीलिए इसके ये ठीक नहीं होती, ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। तो ये थी राइटिंग स्किल जो आज हमने डिस्कस की। राइटिंग स्किल बाकी स्किल की तरह है, लेकिन ये बहुत अहम रोल अदा करती है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में, क्योंकि बहुत से लोग थीसिस लिखते हैं, बहुत से लोग राइट करते हैं, पब्लिश करते हैं, टर्म पेपर्स लिखते हैं, तो उनके लिए ये राइटिंग स्किल बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो ओवरऑल तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, लेकिन जो प्रैक्टिकली लाइफ में होते हैं उनके लिए ज़्यादा की रोल अदा करती है। ख़ासतौर पे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा इससे अवेयरनेस हासिल करते हैं, और टीचर्स को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में ये स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है। और आज हमने इसको डिस्कस किया राइटिंग स्किल को, इस तरह हमने चारों स्किल को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और चीज़ डिस्कस करेंगे।